9 मई बगावत थी, इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी मुनज़्ज़म पाकिस्तान के अवाम को तकसीम करने की। रास्ता बहुत क्लियर है, बात करनी पड़ेगी। 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। बाकी कसम पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाया, हम पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में कब्जा कर लेंगे। जब उन्होंने कल कहा गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे, मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। आप परहेज करें, आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है। गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर, जब घर बना के आपको 2 कमरों की रस्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात पे रहो, तुम गवर्नर हो, तुम्हारा काम नहीं है। इस दफा माफ कर रहा हूँ, दोबारा माफ नहीं करूंगा। और दोबारा अगर बयान दिया जाके फिर मैं बताऊंगा कि इसको हटाओ यहाँ से। तमीज में रहो, तमीज के दायरे में रहो, अपनी औकात से बात मत। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क की सियासत आए रोज किसी न किसी तूफान की जद में जो है वो होती है, लेकिन खातिर जमा रहे कि ये तूफान अफवाहों से उठता है और इन्हीं बयानात की सूरत में जो है वो गर्द भी हो जाता है। जैसा कि पीटीआई के पास जो है वो इस वक्त मुज़ाकरात का बहुत जो है वो इस वक्त तस्करा हो रहा था, लेकिन DG-ISPR की कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम ख्वाहिशात जो हैं वो इस वक्त दम तोड़ गई। और अब सूरत हाल ये है कि पीटीआई ने एक दफ़ा फिर अपनी पुरानी रविश जो है वो पकड़ ली है। गुज़िश्ता साल जो हुआ उस पर पीटीआई माफ़ी मांगना नहीं चाहती, बल्कि माफ़ी मंगवाना चाहती है। और इस पर मज़ीद धौंस ये कि पीटीआई अब भी मुज़ाकरात की ज़िद पर अड़ी हुई है, जबकि दूसरी जानिब से सिर्फ इनकार नहीं, साफ साफ इनकार हो चुका है। अब क्या इन हालात में पीटीआई की सियासत बंदगली में जाती हुई नज़र नहीं आ रही? मज़ीद ये कि वज़ीर आज़म ने जो वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं, मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने एक बयान दागा है कि पीटीआई सियासी जमात की हैसियत से इस्तिकाक हो चुकी है, ताहम पार्लियामेंट की जो मुतफ़िका करारदाद है उसकी रोशनी में पीटीआई को गैर कानूनी जमात करार दिया जाएगा। इसकी सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने का फैसला किसी भी वक्त किया जा सकता है और मौजू वक्त पर सुप्रीम कोर्ट में भी रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। क्या इस बयान का जो है वो क्या उसको संजीदा जो है वो लेना चाहिए, उसको लिया जा सकता है? इसके साथ ये भी एक सवाल उठता है कि इसको संजीदा लिया जाए या फिर इसको शोला बयानी समझकर जो है उसे इग्नोर कर दिया जाए, क्योंकि जो हुकूमत अपने पिछले और मौजूदा दौरे हुकूमत में 9 मई के किरदारों को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकी, वो वाकई ऐसा कोई फैसला कर सकती है या ये सिर्फ एक सियासी धमकी है जो काबीना को 9 मई की रिपोर्ट पेश होने के तनाजुर में जो है वो दी गई है? इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ KPK में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला जो है वो एक दफ़ा आमने सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं, मद्दे मुकाबले नज़र आ रहे हैं, बल्कि माज़रत के साथ गवर्नर और वज़ीर आला जो है वो आमने सामने जो है वो नज़र आ रहे हैं और खूब लफाजी जो है वो जारी है। गवर्नर हाउस पे कब्जा करने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ से गवर्नर ने जो है वो सूबे में गवर्नर राज लगाने का जो है वो कहा है। हालांकि मौजूदा आईनी दायरेकार में ये दोनों बातें तकरीबन नामुमकिन हैं, मगर एक सियासी तूफान उठा हुआ है और असल मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही। हो क्या रहा है सियासत में, इस पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ से हमारे साथ नईम हैदर पंचोता साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं अतर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ बैरिस्टर जानिया चौधरी साहब भी कुछ ही देर में मौजूद होंगे। अब मैं पंचोता साहब से जो है शुरू करती हूँ। पंचोता साहब, आपने जो ये रिपोर्ट हो रहा है, बयान आपने ये सुना होगा कि इस पर जो है वो क्या बात की जा रही है। आपकी पार्टी के हवाले से कहा जा रहा है कि जी पाबंदी जो है वो उस पर लगाई जा सकती है। आप क्या समझते हैं कि क्या आप इसको सीरियसली ले रहे हैं, हुकूमत इसको सीरियसली ले रही है, आपकी पार्टी जो है इसको सीरियसली ले रही है हुकूमत के इस इक़दाम को, या आप समझते हैं कि ये आर्म ट्विस्टिंग है? बहुत शुक्रिया मारिया, आपने मुझे मौका दिया। देखिए, बात यह है कि बयानात की बात की जाए या इनके एजेंडे की बात की जाए या किन की ज़ुबान ये बोलते हैं उनकी बात की जाए, तो इनसे तो कुछ भी जो है वो ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी एक्सपेक्टेशन जो है वो गलत हो सकती है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सेकंड बात ये है कि जब से पाकिस्तान बना है तब से मैं ये समझता हूँ कि जो आज पाबंदी की वो वाज़ह बात की जा रही है, ओवरऑल तो आप देखें तो पाबंदी ही है कि पूरा मुल्क तो जेल बना हुआ है। वो कैसे बना हुआ है कि जब से पाकिस्तान बना है कि क्या लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक आज तक हासिल हुए? जितनी आपने धांधली कर ली उसके बावजूद आपने देखा कि वाज़ह अक्सरियत के साथ जितना आपने किया हम जीते।
बेशक उसमें कैंडिडेट्स के उठाने का मामला हो, बेशक वहां पर जो है लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने का मामला हो, बेशक वहां पर आप देख लें कि पेपर छीने हैं, तजवीज़ कुनंदे उठाए, तईद कुनंदे उठाए, हमारे लोगों के पेपर एक्सेप्ट नहीं हुए। नहीं साहब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जो इलेक्शन से प्री इलेक्शन, उसके बाद पोस्ट इलेक्शन जो हुआ वो हम सबके सामने है। आपको बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल है हमारी सियासत का ना, ये हमारे मुल्क की सियासत का ये अलमिया है कि जब मुखालिफ के साथ हो रहा हो तो हम बड़े खुश होते हैं, और जब अपने पर आए तो हम उस पर हमें डेमोक्रेसी भी याद आ जाती है, हमें सारे कायदे कानून कॉन्स्टिट्यूशन भी याद आ जाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, खान साहब का नाम चलाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इस चीज़ से नवाज शरीफ साहब भी गुजर चुके हैं। वो भी यही इल्ज़ामात लगाते थे, जी RTS बैठ गया, जैसे इल्ज़ामात आज आप लगा रहे हैं। अगेन आई एम नॉट इंडोर्सिंग इट, आई एम जस्ट सेइंग कि वो लम्हा शायद आ चुका है कि आप सबको बैठकर आपस में कुछ रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तैयार करने, कुछ डिस्कस करना है कि किस तरह जो है ये लेके चले, वरना कभी पार्टी की ज़द में होगी, पार्टी भी हंस रही होगी, फिर पार्टी भी उसकी ज़द में होगी और पार्टी ये हंस रही होगी। यही होता हुआ है और यही हो रहा है। मैं ज़रा दानियाल साहब आ गए प्रोग्राम में, उनको भी ज़रा शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। दानियाल साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब का बयान आया है, क्या आप इसकी तरदीद या तस्दीक कर सकते हैं कि PTI पर पाबंदी का जो है वो सोचा जा रहा है और किसी दिन भी ये हो सकता है? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डॉक्टर साहब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनको इस पाबंदी नहीं लग सकती। जहाँ तक बात है पीपल्स, मैंने क्योंकि राना साहब का एग्जैक्टली बयान और उनके वर्डिंग क्या है मैंने वो नहीं सुने, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपने इदारों पर, अपने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के ऊपर, उनके शोधा के दफ्तरों, शोधा के मॉन्यूमेंट्स पे हमले करती है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो सकती। और जहाँ तक इसकी बात है मैं उस चीज़ से एग्री करता हूँ, लेकिन जहाँ तक डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात है, ऐसी आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनीथिंग लाइक दैट इन द फ्रेम। और लेकिन देखें, ऐसे लोग बात करते हैं, राइट, सो दिस कैन बी कंसीडर्ड एन आर्म ट्विस्टिंग मेजर। ट्विस्ट नहीं, लेकिन फिर अगर आप देखिए डॉक्टर साहब, मैंने जी आप बोले। मैं ये कह रही थी दानियाल साहब कि अगर इस तरह की कोई चीज़ जो है वो अंडर कंसिडरेशन नहीं है, तो इस बयान को आए हुए जो उनसे मंसूब किया जा रहा है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं साले जाफिर साहब, उनकी खबर है जिसमें बाकायदा ये जो है वो छपी है, उसको अभी तक किसी ने डिसोन नहीं किया। उसको मुतअद्दिद बार जो है टेलीविजन टॉक शोज़ पर भी जो है वो कोट किया जा चुका है। राना सनाउल्लाह साहब being so aware, your party being so aware and social media being so active, किसी ने अभी तक इस बात को डिनाई नहीं किया। तो अगर तो ये बयान जो है आप समझते हैं कि गलत उनसे मंसूब किया गया, तब भी समझ नहीं आ रही कि इसको अभी तक किसी ने रद्द क्यों नहीं किया, और अगर किया जा रहा है तो फिर तो बिल्कुल ही गलत वो है। एक तो एक आई थिंक सियासी हिमाकत हुई होगी। नहीं डॉक्टर साहब, अगर उन्होंने कहा होता तो हमने सुना होता। और ऐसे तो बहुत से बयानात चीज़ें लोग चलाते हैं, और यूजली पॉलिटिकल लोग जो होते हैं ना उनको डिनाई करते हैं और ना उनके ऊपर कमेंट करते हैं, ये ऐसा ही होता है। तो लेकिन राना साहब की सोच का मुझे पता है, वो इज़ अ प्रो डेमोक्रेट और ही इज़ ऑलवेज़ बीन, उनकी बड़ी खिदमात हैं। और लेकिन मैं आपको बात बताऊं कि इसलिए मैंने कहा कि किस तर्ज में बात हुई होगी या क्या हुई होगी, दैट आई डोंट नो, लेकिन जो उनकी सोच है आज भी इमरान खान की, उनकी जमात की, उनके लोगों की, मैंने 9 मई के दिन भी उनके साथ डॉक्टर साहब शोज़ किए, सारा दिन उनके साथ करते रहे। आज इन तमाम चीज़ों के बावजूद दे नॉट अपोलोजेटिक। आप पॉलिटिकल पार्टी होते हो, आप साथ बैठकर मसले इश्यूज़ के ऊपर बात करते हो, आप हल निकालते हो जब अपनी आप इस्लाह करने के लिए तैयार हो। वो आज भी अपनी इस्लाह करने के लिए तैयार नहीं है। आज भी वो जलाओ घिराव की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, आइन की बात गैर आइनी तरीके से करने की बात करते हैं। एक सांस में कहते हैं कि हम जमहूरियत पसंद हैं, और उसी सांस में कहते हैं लेकिन हम डायलॉग जो है वो आर्मी चीफ और अपने ISI वालों से करेंगे। उसी सांस में कहते हैं कि क्या नाम है, उनकी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। उनकी जो अपनी स्टेटमेंट्स में जो बातें हैं, जो उनकी अपनी अजीब अजीब उनकी चीज़ें हैं, उनकी सोच है, वो उनकी जहनियत की हकीकत में तस्वीर दिखाती है। एंड दैट इज़ नॉट क्लियर
वो आज भी दे नॉट अवेयर कि चीज़ों को किस तरह चलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में आज भी पाकिस्तान नहीं है, मुल्क की बेहतरी नहीं है, जमहूरियत नहीं है। उनकी लड़ाई कभी शुरू होती है कि उन्होंने हुकूमत का हिस्सा बनना है या नहीं, कभी उनकी लड़ाई होती है कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा है या नहीं, कभी उनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चीज़ों पर लड़ाई होती है। उनके वकला, उनके लोग पार्लियामेंट में आपस में लड़ते हैं, इनकी आपस में सफ़ों में तकसीम है, एक दूसरे के साथ ये पार्लियामेंट में लड़ते रहते हैं। जो सोच है इनकी सोच ही नफरत के ऊपर ही है। आपका पॉइंट आ गया, मैं जरा अतर काज़मी साहब को भी शामिल कर लूं। अतर काज़मी साहब, आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज कि एक बयान जो है बकौल दानियाल साहब के कि इस तरह के बयान तो जो हैं वो दिए जाते हैं, लेकिन साले जाफिर साहब एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये बयान जो है, ये इंटरव्यू जो है, जो भी उनको दिया राना सनाउल्लाह साहब ने, जो उनसे मंसूब किया जा रहा है, वो अब 2 दिन हो गए हैं, लेकिन उस पर जो है वो कोई रद्द अमल नहीं आ रहा। और इस नौइयत का बयान, क्योंकि ये कोई इस तरह का नहीं है कि एक पॉलिटिकल लीडर ने दूसरे पॉलिटिकल लीडर के बारे में कुछ कह दिया, ये बड़ा संगीन जो है वो एक इकदाम लेने की बात हो रही है और उसको अगर डिनाई नहीं किया गया। लेकिन साथ साथ दानियाल साहब ये बात भी कर रहे हैं कि जी वो एक डेमोक्रेटिक आदमी है, आई डोंट थिंक कि उनका तर्ज सियासत जो है वो इसमें कोई इन्वॉल्व करेगा, पाबंदी जो है वो उसके लिए वो एडवोकेट करेंगे। हैविंग सेड दैट, देन व्हाट डू यू थिंक कि जब वो रिपोर्ट आई, रिपोर्ट के रद्द अमल में जो जिस तरह पीटीआई ने भी एक्ट किया, उसके बाद 9 मई का जो सारा उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स आ रहे थे जिसमें उनकी बड़ी शोला बयानी जो है वो कंटिन्यू कर रही थी, दे डोंट वांट टू टॉक टू द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, तो ये क्या एक आर्म ट्विस्टिंग एक स्टेटमेंट ली जाए या आप समझते हैं हुकूमत से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, टू बी ऑनेस्ट, मैंने राना साहब की ये स्टेटमेंट खुद नहीं सुनी है, तो इसलिए मेरे ख्याल में कमेंट करना उस चीज के ऊपर जो खुद ना सुनी हो। मैंने राना साहब की जो स्टेटमेंट सुनी काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ वाले अगर हमें इशारा करें तो हम खुद मुज़ाकरात के लिए चले जाएंगे, और ये हफ्ता डेढ़ पहले उन्होंने एक प्रोग्राम के अंदर ये कहा। तो वो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 9 मई के बाद जो है उसके बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद ये जो है राना सनाउल्लाह साहब से अगेन साले जाफर साहब का बयान है, जो साले जाफर साहब का आर्टिकल है, कॉलम है जिसको मंसूब किया जा रहा है। जी मेरे लिए जो सरप्राइजिंग चीज ये है कि जो हुकूमत होती है, जो हुकूमती शख्सियात होती है, उनके पास ये सारी इंफॉर्मेशन पहले भी होती है। 9 मई जिस वक्त हुआ था उस वक्त भी राना सनाउल्लाह साहब गालबन वजीर दाखिला थे और यहाँ पे नून लीग की हुकूमत थी, तो इन्फॉर्मेशन तो उनके पास भी थी। तो अगर आप कुछ दिन पीछे तक चले जाएं तो राना साहब भी कह रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। इवन इरफान सदीकी साहब ने भी पार्लियामेंट में खड़े होकर यही कहा था। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो कोई ऐसी कोई नई चीज तो नहीं आई? 9 मई को हुए तो 1 साल हो गया, अब साल के बाद कौन सी ऐसी एक नई चीज आ गई है? तो मुझे नहीं पता कि अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में राना साहब ने ये बात कही। इफ आई मे इंटरजेक्ट, मेरा सिर्फ ये था, मैं ये कहना चाह रही थी कि 9 मई के बाद जिस किस्म के, अभी नहीं, मतलब ये मैं ये नहीं कह रही कि कोई एकदम से जो है वो बयानात उस तरह के आए हैं, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन उसके बाद जो है वो ये कहा जाता है कि हम क्यों माफ़ी मांगें, माफ़ी तो जो है वो हमारा बाप भी नहीं मांगता। बड़े जो है वो शोला बयानी वाले जो हैं वो स्टेटमेंट्स जो हैं वो आई, तो जो लचक एक्सपेक्ट की जा रही थी कि PTI में शायद आएगी वो नहीं आई। सो मे बी उसके रद्द अमल में जो है ये एक आर्म ट्विस्टिंग मैकेनिज्म के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा हो कि आप नहीं करेंगे, पॉलिटिकल गवर्नमेंट से आप बात नहीं करेंगे तो हम पाबंदी भी लगा सकते हैं। हो सकता है मैं भी इस तरह की बात हो, इस तरह की कोई सोच हो तो वो लगाना चाहे, हुकूमत तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए भी उनको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, और वो उसका प्रोसीजर वही है कि उनको सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजना पड़ेगा। उस फ्रंट के ऊपर हमें कोई पेशरफ्त नजर नहीं आ रही है। हुकूमत के अंदर भी जो जराए, किसी ने भी इस चीज को कंफर्म नहीं किया कि कोई रेफरेंस तैयार हो रहा है और हम सुप्रीम कोर्ट को भेजने। दूसरी इस खबर में, बाय द वे, इस खबर में ये कहा गया है कि रेफरेंस हम भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट को अगेन। हाँ जी, वो अब देखें, जब वो रेफरेंस भेजेंगे तो यकीनन वो चीज रिपोर्ट भी हो जाएगी और सामने नजर भी आ जाएगी। लेकिन बात ये एक रेफरेंस की या एक वजीर की या एक मुशीर के बयान की नहीं है। बात यह है कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात पे आप कैसे पाबंदी लगाएंगे? 10 मई को जो IMF ने रिपोर्ट लिखी है, 10 मई को, अभी भी IMF की वेबसाइट पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर पे जी, और उसके पेज नंबर 8 पे जो पहली हेडलाइन है जिसमें लिखा हुआ है रीसेंट डेवलपमेंट्स, उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के जो आजाद उम्मीदवार हैं उन्होंने मुल्क में सबसे ज्यादा वोट लिए कंपेयर टू दीगर जमातों। ये IMF ने लिखा है।
तो अब मसला ये है कि एक ऐसी सियासी जमात जिसका इतना बड़ा वोट बैंक है, आप कैसे उसके ऊपर पाबंदी लगा सकते हैं? ख्वाहिश तो हो सकती है, बात भी इस तरह की हो सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन हो पाएगा। तो वो पाबंदी लगाएंगे भी तो वो पाबंदी एक दिन स्टैंड नहीं करेगी, वो जमात किसी नए नाम से आ जाएगी। वो जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पे एक जमात पे पाबंदी लगती है, वो नए नाम से आ जाते हैं। तो ये हल नहीं है। हल ये है कि ये जो मसला इस वक्त चल रहा है मुल्क के अंदर, एक तरफ आपका गंदम का बहरान है, एक तरफ आपकी सियासी इंस्टेबिलिटी है, आपके इकोनॉमिक मसाइल हैं। IMF ने अपनी रिपोर्ट में बहुत सारी चीजों की निशानदेही की है। आज आजाद कश्मीर में क्या हो रहा है, 2-3 दिन से उसको कोई रिपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो बहुत सारे मसाइल हैं इस मुल्क में और सबको संजीदगी से सोचना पड़ेगा, चाहे तहरीक इंसाफ वाले हो जाएं। खाली बातों से मामला हल नहीं होंगे। वो बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग बोलेंगे, उनके वोटर सपोर्टर को अच्छा लगेगा, हुकूमती दोस्त अपनी बात करेंगे, वो उनके वोटर सपोर्टर्स को अच्छा लगेगा, लेकिन सबको संजीदगी का मुजाहरा करना है। तमाम पॉलिटिकल जो पावर्स हैं संजीदगी का मुजाहरा करें और मुल्क को आगे लेके चलें, और मेरे ख्याल में उसके लिए एंगेजमेंट बहुत जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल एंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पंचोता साहब, अब आरिफ अलवी साहब इज़ बैक इन एक्शन। वो ये कह रहे थे कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि जब वो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट थे तो उन पे कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस थी जो अब नहीं है, सो ही कैन प्ले अ वेरी क्रूशल रोल। लेकिन उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। एक तरफ जो है वो बात कर रहे हैं कि जी पुनीत साहब, अगर आपके पास वो स्टेटमेंट है, अगर हम सुनवा सकते हैं तो ज़रा सुनवा दीजिए, फिर मैं पंचोता साहब से पूछ भी लेती हूँ। बात करनी पड़ेगी, 80% लोगों के नुमाइंदों से बात करनी पड़ेगी। ये क्यों कोई कहता है कि बात नहीं करेंगे? इन सारे प्रोवोकेशंस के बावजूद वो कहता है कि आइन के दायरे में रहकर हमने काम करना है, पुरअमन रहकर काम करना है। ताकत किसके पास? फिलहाल ये सियासी जमातें तो मुलव्वस है फॉर्म 47 के अंदर, इनका तो कोई सरोकारी नहीं है हुकूमत के अंदर। अच्छा पंचोता साहब, एक ही स्टेटमेंट में बड़ी कॉन्ट्रडिक्शंस भी हैं। एक तरफ बात की जा रही है कि जी बात क्यों नहीं करेंगे, बात करनी पड़ेगी। फिर क्या जा रहा है जी आइन के दायरा कार में रह के जो है वो बात करनी पड़ेगी। अच्छा, आइन के दायरा कार में फौज तो बात नहीं करेगी। आइन के दायरा कार को अगर आप बरूए कार लाएं तो उसमें तो आपको पॉलिटिकल पार्टी से ही बात करनी पड़ेगी। आप तो पॉलिटिकल पार्टी से बात करने को तैयार ही नहीं है। सो बार बार पैगाम रसानी तो एक ही जगह हो रही है और वहाँ से बिल्कुल साफ जवाब आ गया है कि जी हम नहीं बात करेंगे, हमें सियासत में मत घसीटें, आपने बात करनी है, आप पॉलिटिकल पावर से बात करें। देखिए, आरिफ अलवी साहब ने जो बयान दिया है, आरिफ अलवी साहब ने जो बात की है इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसके ऊपर शिबली फराज साहब ने भी स्टेटमेंट दी है, जिसमें खान साहब की भी स्टेटमेंट आपके सामने है। कहीं पर जिक्र खान साहब ने किया हो या इन्होंने किया हो कि हम आर्मी से बात करना चाहते हैं या आर्मी चीफ से बात होगी या कोई इस हवाले से कोई बयान आया हो, हमेशा उन्होंने ये कहा कि पॉलिटिकल लोगों से बात होगी। लेकिन पंचोता साहब, कथा कलामी की माफी, लेट मी इंटरजेक्ट है। जब आप ये बात करते हैं कि क्यों नहीं बात करेंगे, आप कैसे कह सकते हैं बात नहीं करेंगे, बात करनी पड़ेगी, ठीक है, तो बात करनी पड़ेगी। वो बात ना करने की बात जो है वो तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से आई है। वो तो ISPR DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने जो है वो बात की है, ठीक है। जो इस पे पॉलिटिकल पावर्स ने तो नहीं कहा कि हम बात नहीं करेंगे। पॉलिटिकल पावर्स तो बार बार कह रहे हैं, आप उनकी जो ऑफर है उसको रद्द किए जा रहे हैं, तो पैगाम रसानी तो वही हो रही है। पॉलिटिकल लोग जो 3 जमातें हैं जिनमें नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो या वहां पर MQM हो, तो इन्होंने तो मैंडेट चुराया। ख्वाजा साद रफीक साहब जो है उनका ये था कि दोबारा, मैं वो बता रही हूँ, उनका ये था कि जी दोबारा रिकाउंटिंग कराई जाए, जिसपे खान साहब ने स्टे ले लिया था। इफ माई मेमोरी सर्व्स मी राइट, ये हुआ है जिस वक्त 2018 का इलेक्शन हुआ है। तो ये तो स्टेज और ये सारी चीजें तो आपकी जमात ने भी एक्सरसाइज की है ना, कि एक बंदा कह रहा है जी दोबारा। देखें, ये तो स्पेसिफिक देखना पड़ेगा कि किस हल्के की बात की गई जिसके ऊपर खान साहब ने स्टे लिया और उन्होंने कहा हो किस हल्के की रिकाउंटिंग जो है नहीं हो सकती और किस जवाब की वजह से नहीं हो सकती। कहीं पर दिखाया गया हो कि इमरान खान साहब की हुकूमत में खुफिया कैमरे लगे गए जजेस के घरों में और उसके ऊपर इमरान खान साहब ने जस्टिफिकेशन दी हो कि नहीं ये बिल्कुल मुदाखलत होनी चाहिए और वहां पर सर्विलेंस भी होनी चाहिए और बिल्कुल रिकॉर्ड का हिस्सा है, ताकि अगले दिन में आपको याद है सेनेट में तो लगे थे। और उसके बाद खान साहब की अपनी स्टेटमेंट है कि जी अगर टैपिंग होती है तो कोई गलत चीज तो नहीं है, मैं अगर कोई, उन्होंने तो करना है, उनका ये काम है, ताकि वो देखें कि किस तरह जो है इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो रहे हैं। एट वन टाइम खान साहब हैज एडवोकेटेड फॉर दिस। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अतर काज़मी साहब, आरिफ अलवी साहब की बात पे इस हद तक तो मैं मुत्तफिक हूँ कि बात ज़रूर करनी होगी, बातचीत के बगैर ये मसला हल नहीं होगा। लेकिन जो एक ज़िद PTI ने बनाई हुई है कि जी हमसे इस्टेब्लिशमेंट ही बात करे, और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो है DG ISPR ने, उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, मतलब एक वाज़ेह मौक़िफ़ उनका आ गया है। अब इसी चीज़ पे अड़े रहना कि जी वही हमसे बात करें और पॉलिटिकल फोर्सेस से हम बात नहीं करेंगे, और इनफैक्ट इस एक्सटेंट तक जाना कि अगर कोई आपका जो है वो कोई पॉलिटिकल लीडर जो है वो गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट फंक्शनरीज से कोई बात भी करता है तो उसके खिलाफ भी एक रद्द-ए-अमल जो है वो आता है, खा वो चीफ मिनिस्टर KP हो या फिर अभी जो मामला आ रहा है शेर अफजल मरवत साहब का, गो के ये कहा जा रहा है जी सफ़ीर वाला मामला है, सऊदीया वाला मामला है, तो वो खैर मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर यही जवाब था तो शो कॉज दे देते, लेकिन इनफैक्ट खान साहब ने उनको एक बड़ा मैंडेट जो है दे दिया, चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया। अब ज़ैन कुरैशी साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि पार्लिमानी लीडर के ओहदे से उनको हटाया जा रहा है बिकॉज उनकी भी एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बन रही है हुकूमत के साथ। ऐसे चीज़ें चल सकती हैं? आपका ख्याल है कि जहाँ जो भी वॉइस एक आए, जो एक डव्स की वॉइस है, उसको जो है वो कुचल दिया जाए और ये कहा कि जाए कि नहीं जी लड़ाई हमने करनी है, लड़ाई से कुछ हासिल होगा? नहीं जी, लड़ाई से तो कुछ हासिल नहीं होता। देखें ये सारी कॉम्प्लिकेशन हो रही क्यों है, किसी भी दौर के अंदर हो। अब इसमें एक बुनियादी चीज है जो जिसको हम मिस कर जाते हैं, जो बहुत बड़ा इशू है, वो ये है कि क्या इस मुल्क में सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है। ये कोई भी इशू, कोई हॉक हो या कोई डव हो या किसी का बयानिया क्या हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मुल्क के अंदर सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा हो। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो हमारे जो दीगर दोस्त थे, चाहे नून लीग वाले हों, पीपल्स पार्टी वाले हों, मुसलसल 3.5 बरस उन्होंने टीवी चैनल्स पे बैठ के कहा कि इमरान खान से तो हमारी लड़ाई नहीं है, हमारा मसला तो उसको लाने वालों से है। जरदारी साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि हमसे मशवरे ना मांगो, पहले जिसको लेके आए हो उसको उतारो। तो यहाँ पे क्या था, मशवरा भी दिया कि आए मुल्क और कौम के लिए जो है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा, वो पहली स्पीचेस में था कि जी NRO हमसे मांग रहे हैं, ये बहुत बात किया बात कर रहे हैं। पहले ये भी ऑलिव ब्रांच वहां से एक्सटेंड हुई है दोनों तरफ से, वो हुई होगी, बिल्कुल हुई होगी, पर देखें बयानिया तो ये था ना कि ये खटपुतली वजीर आजम है। सिलेक्टेड किसने कहा था? पहले दिन ही स्पीच करके बिलावल साहब ने खड़े होकर सिलेक्टेड का नाम क्यों दिया था कि जनाब ये सिलेक्टेड वजीर आजम है, इसको फौज सिलेक्ट करके लेके आई। ये तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमेशा से यही होता है कि जो भी सियासी कुव्वत ऑपोजिशन में होती है वो हमेशा ये कहती है कि जनाब ये खटपुतली है, असल ताकत का मंबा किसी और जगह पे है। अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन रियलिटी यही है कि हमेशा से सियासी कुव्वतें, अब आप PTI को तो छोड़ दें, अब मसला बातचीत से या किसी चार्टर से हल नहीं होगा। एक हमारा आइन है जो 50 बरस पहले जिसके ऊपर हम मुतफिक हो गए थे, जब तक हम बैक टू द बेसिक्स यानी उस आइन के ऊपर नहीं जाएंगे, आइन के मुताबिक चीजें नहीं होंगी, मुझे ये मसला हल होता हुआ इतनी आसानी से नजर नहीं आ रहा। अच्छा, बट अतर काज़मी साहब, आई थिंक आपने बिल्कुल यू हिट द नेल ऑन द हेड कि आइन के मुताबिक जो है वो उस पर बैक टू द बेसिक्स जाना पड़ेगा। गोइंग बैक टू जो पहले सेगमेंट में बात हो रही थी, मसला ये है कि पार्टी ए जब पावर में होती है तो वो आइन को जो है वो उसको आइन याद नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो अपोजिशन में जाती है तब उसको याद आ जाता है कि आइन क्या है, और ये हमारी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पे जो है वो बैठता है। तो डोंट यू थिंक कि इनको आपस में भी पहले तय कर लेना चाहिए कि हम किधर खड़े हैं सारे? मेरा नहीं ख्याल कि ये तय कर सकेंगे डॉक्टर साहब, इसलिए कि इन सब के अपने अपने मुफादात हैं। जिधर इनका मुफाद होता है वहां पे आइन भी आ जाता है, वहां पे कानून भी आ जाता है। जब हुकूमत में होते हैं तो नजर नहीं आता। एज ए कौम, बहैसियत एज ए कौम, एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए सोसाइटी, मुआशरा, हमने फैसला करना है कि हमने आइन के तहत जो आएगा उसको मानना है। आइन के तहत जो चलेगा, चाहे वो मियाँ साहब हो, जरदारी साहब हो, खान साहब हो या कोई और हो, वो हमें काबिल कबूल है। चाहे हम मीडिया पे बैठे हों या किसी और जगह पे, जो आइन के मुताबिक नहीं चलता तो मेरे ख्याल में हम सबको यूनैनिमसली मिल के कहना चाहिए कि जनाब ये गलत कर रहा है, ये काबिल कबूल नहीं है, तभी ये मामला हल होगा। पर अनफॉर्चुनेटली अतर काज़मी साहब, मेरे ख्याल है इतनी पोलराइजेशन आ चुकी है माहौल के अंदर भी कि इवन जब खान साहब ने भी वो बयान दे दिया, इनका तो हम बात कर ही रहे हैं, हुकूमत वक्त की इस वक्त बात कर ही रहे हैं, लेकिन खान साहब ने जो बयान दे दिया मेरे लोग पूरे करके देते थे। तो कितने हमारे मीडिया में लोग हैं जिन्होंने उनको डिफेंड किया, उन्होंने कहा नहीं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ली गई है स्टेटमेंट, ये ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। पोलराइजेशन आई थिंक ओवरऑल इस मुल्क में इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि यू नो अगेन कमिंग बैक टू योर पॉइंट,
वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, वी हैव टू गो टू स्क्वायर वन, लेकिन वो कैसे जाना है वो किसी को भी समझ नहीं आ रही है। दानियाल चौधरी साहब, हुकूमत वक्त होने की हैसियत से आप पर बहुत जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब खैर आप ये बात कर रहे हैं कि जी इसको राना सनाउल्लाह साहब ऐसी बात नहीं कर सकते, एंड आई होप एंड प्रे कि इसी तरह होगा, वरना ये खलीज जो है ये बढ़ती जाएगी। बट ओनस आप पे ज़्यादा आता है कि आप इंगेज करें इनको, इनसे जो है वो बात करें ताकि कोई चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें। और बहुत इनमें ऐसे लोग हैं जो इंगेज करना चाहते भी हैं, रीजनेबल भी, आपकी जमात भी उनको रीजनेबल समझती है। आप नहीं समझते कि आपको भी कुछ जो है, मे बी परहैप्स यू शुड टेक दैट स्टेप एंड यू शुड स्टार्ट इंगेजिंग दोज पीपल? देखिए डॉक्टर साहब, अगर मुझे कोई कहे कि आप डॉक्टर साहब से मिलकर अपने जो हालात हैं डॉक्टर साहब से ठीक करो, और मैं हर कन्वर्सेशन के बाद आपसे कोई बात करने की कोशिश करूं और इख्तिताम पे आप मुझे गालियां दे दें या आप मुझे बुरा भला कहें, या आप तो मुझे बताएं कि फिर आगे चीज़ें कैसे बढ़ सकती हैं। हमने पार्लियामेंट्री जब पार्लियामेंट शुरू हुआ सेशन पार्लियामेंट का, तो पहले दिन इनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की, इनके साथ चलने की कोशिश की। इनसे आज भी निगोशिएशंस में जो गवर्नमेंट की ट्रिप्स जा रहे हैं उनसे लेकर कमेटीज़ के लेकर इनके ऊपर तमाम चीज़ों में बैठ के इनकी कोशिश अपनी करके इनको मशावरती चीज़ों में साथ शामिल करें, और साथ साथ कोशिश ये कर रहे हैं कि इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द पार्लियामेंट, जहाँ इतना करोड़ों रुपया टैक्स लगता है लोगों का, टैक्स पेयर्स का, वहाँ कोई कंस्ट्रक्टिव काम हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि 4 दिन के बाद, 4 दिन की मीटिंग्स के बाद एक इनके सीनियर रहनुमा वो खड़े होकर कहते हैं कि आपने अपोजिशन बेंचेस के साथ सलाम भी नहीं लेना, आपने उनके साथ तस्वीर भी नहीं लेनी, आपने उनसे बात भी नहीं करनी। फिर बात वहीं आ जाती है जहनीत की। हमारी जमात और तमाम वो जमातें हैं, हमने जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की इनके साथ बात की तो इन्होंने क्या हमसे एनआरओ मांग रहे हैं। जब हमने कहा दहशतगर्दी के इशू के ऊपर बात करो तो इन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ ये अपना भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि ये पावर में हो या गिरे हुए हों, जो इनकी सोच है वो नफ़रत की है, नफ़रत के बीज बोने की है, तफरीक की है, बुरा भला कहने की है। लेकिन फिर भी हम इन तमाम चीज़ों के बावजूद मुल्क के वसीतर मफाद, पाकिस्तानी अवाम के लिए, उन लोगों के लिए जो आज बेरोज़गार हैं, जो महंगाई से तंग आ चुके हैं, जो इनकी 4 साल 5 साल रजीम में पिस चुके हैं, जो चाहते हैं कि मुल्क फ्लरिश हो या उठे अपने कदमों पर वापस खड़ा हो, हम इनसे दोबारा बात करने के लिए तैयार हैं और हम इनको बार बार इंगेज करते हैं। लेकिन वो बात हम वन वे नहीं हो सकती। वो बात होगी तब कि आगे सुनने के लिए भी तैयार हो और बात करने के लिए भी तैयार हो, और तभी चीज़ें चल सकती हैं। हमने तो कभी भी हमारी सियासत की सियासी हिस्ट्री में हमने को जब भी मुल्क तारीखियों में, मसलों में, अंधेरों में हमें मिला, हमने निकाला। और हम आज भी यही चाहते हैं कि उन लोगों के साथ डेडलॉक ना हो। इन लोगों को अकल के नाखून, मतलब दे शुड क्या कहते हैं कि सैनिटी शुड प्रिवेल, और इनके आकर बैठ करें, आइनी इदारों को मजबूत करें, हमारे साथ खड़े हों, और हम फिर इनके साथ बात करने के लिए चीज़ों को लॉजिकली एक कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं, चीज़ों को आगे लेके जाएं, बेहतरी की तरफ लेके जाएं। आज अवाम और लोग मुंतज़िर हैं कि हमारी डायलॉग से किस तरह पाकिस्तान अवाम को रिलीफ मिलेगा। उस दिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने बड़ा तमाम बातें करने के बाद उन्हें बड़ा कैटेगोरिकल कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ पर डिपेंड करता है कि वो चीज़ों को कैसे आगे लेके जाते हैं, वो उनसे कैसे बैठ कर निगोशिएट करते हैं, वो कैसे बैठ के इनका टर्म्स तय करते हैं। और वो लोग जिनकी इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान को जलाने में, गिराने में, आग लगाने में, मुल्क को बंद करने में नहीं है, उनके साथ बैठ कर के डायलॉग करके चीज़ों को आगे निकालें, एक मफाहमती तरीके से रास्ता निकल सके। एंड वी स्ट्रांगली बिलीव इन इट। लेकिन उस चीज़ का बिलीफ रियलिटी में तब टर्न ओवर होएगा कि इमरान खान साहब की जो अपनी सोच है और उनके इर्द गिर्द जो फैसिस्ट सोच है वो ख़त्म हो और वो अपनी मिस्टेक्स को माने और चीज़ों को आगे लेके जाएं। दैट इज़ द ओनली वे। चले, वो तो मेरा ख्याल है बात बार बार हो रही है कि खान साहब से जो कहा जा रहा है जी माफ़ी मांगे। उस दिन DGISPR ने भी ये बात की, इससे पहले भी चहम गोइयाँ हो रही थी कि खान साहब को ये कहा जा रहा है कि जो डील की बातें होती, डील से जोड़ा जा रहा था कि उनसे कहा गया कि जी माफ़ी मांगे। लेकिन उस पर तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस पर अग्री होंगे, वो उस पर अग्री नहीं करेंगे तो कैसे रास्ता निकलेगा। लेकिन ब्रेक लेनी है मुझे। ब्रेक से पहले
दानिश साहब, आपको चाहिए कि आपकी जो पार्टी है, ये बयान अगेन राना सनाउल्लाह साहब से मंसूब किया जा रहा है, इस पे कोई क्लैरिटी ले आपकी पार्टी, और अगर ये बयान उन्होंने नहीं दिया, ये खबर उनसे जो मंसूब की जा रही है ये गलत है, तो फिर आपकी पार्टी को इसको कैटेगोरिकली डिनाई करना चाहिए, क्योंकि छोटी बात नहीं है। इस वक्त ऑलरेडी पोलराइज्ड एक माहौल है और उसमें खलीज मजीद बढ़ती जाएगी। कैसे होगा, क्या होगा, दैट असाइड, लेकिन शोला बयानी के ज़ुमरे में भी अगर ये आ रहा है तो इससे खलीज बढ़ेगी, चीज़ें ख़राब होंगी। ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक से हाजिर होते हैं। तो KPK में क्या हो रहा है, गवर्नर और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आमने सामने और किस नौयत की बयानबाजी हो रही है, टॉक अबाउट दैट एंड मच मोर राइट आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक लड़ाई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो चल पड़ी है, जिसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो आमने सामने नज़र आ रहे हैं। लफ्जी गोलाबारी दोनों साइडों से हो रही है। ज़रा सुन लेते हैं कि क्या शोला बयानी चल रही है वहाँ पर, और फिर आगे चलते हैं। आप परहेज करें, आपकी गाड़ी का तो तेल भी मेरे बजट से जाता है, आपकी गाड़ी का तेल तक नहीं होगा फिर, और एक गवर्नर हाउस भी जो है ना आपकी मलकियत नहीं है। ऐसा ना हो कि फिर मैं इसको डिक्लेयर कर दूं आवाम के लिए खोल कर कि ये जो है प्रॉपर्टी है हमारी, और यहाँ आवाम के लिए खोल के मैं इसको हेरिटेज करके पुरानी बिल्डिंग है अजैब घर बना के आपको 2 कमरों की रस्सी पड़ी है ना नीचे, उसमें शिफ्ट कर दूंगा। अपनी औकात में रहो, तुम गवर्नर हो, सियासत है तुम्हारा काम। मैंने कल कहा और मैं एक आईनी होते हुए बैठा हूँ कि हम गवर्नर हाउस में भी दौड़ जाएंगे। मुझे गवर्नर हाउस का तहफ़्फ़ुज़ करने आता है। अगर वो कल इस पे रिहर्सल करना चाहते तो मैं तैयार उसे सब करने को तैयार हूँ। इस्लामाबाद में तो हाईवे मिल गया था दौड़ने के लिए, यहाँ पर दौड़ने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, घसीटूंगा इसको सड़क के ऊपर। अच्छा पंचोता साहब, ऑब्वियसली जो कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, वो हम सब ये जानते हैं, हम सब जो यहाँ पे बैठे हैं, कि ना गवर्नर हाउस जो है वो उसको अजायब घर जो है बनाया जा सकता है, ना उनका पेट्रोल बंद किया जा सकता है, ना ही वहाँ पे गवर्नर राज जो है वो लगाया जा सकता है। दोनों जो हमारे लोग बात कर रहे हैं, सियासतदान बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। लेकिन पिछला सेगमेंट हमने रैप अप किया था जो पोलराइजेशन हो रही है। अब ऑब्वियसली ये हमें तो पता है शोला बयानी है, लेकिन वो जो पोलराइजेशन है, जो आपका वोटर सपोर्टर दोनों पार्टीज़ का है, उसमें जो आपसी एक जंग शुरू हो जाती है इन बयानों की वजह से, जो टॉप से आते हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे तक आता है। क्या आपको लगता नहीं है कि बड़े गैर मुनासिब ये बयान है और दोनों साइडों को जो है वो इज्तनाब करना चाहिए और थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आइन और कानून की अगर बात की जाए तो मुझे दिखाया जाए कि कहाँ पर आइन और कानून की जो है पासदारी की जा रही है मुल्क के अंदर। पहली बात तो ये है कि फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में बड़ा फ़र्क है। जो फॉर्म 47 के मुताबिक जो सिलेक्ट हुए हैं उनका ये गवर्नर, उसको आकर इस तरह के बयान देना कि मैं गवर्नर राज लगा दूंगा, हारे हुए बंदे हो, आप अपने मुताबिक शुक्र करो कि एक नोटिफिकेशन हुआ है और वहां पर गुजारा करो। अगर तो इन शोला बयानात की वजह से, शोला बयानी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का हल है, आप समझते हैं कि वो गवर्नर हाउस पे चढ़ दौड़े और वो जो है वो गवर्नर राज लगा दे, तो फिर तो मैं समझती हूँ कि अच्छा ठीक है, फिर देने चाहिए जी। क्या इससे किसी का फायदा हो रहा है इससे? मुझे ये बता दीजिए, सिर्फ ये बता दीजिए, यस और नो। देखिए, उन्होंने सिर्फ वाज़ेह फर्क बताया कि आप एक लेटर की पैदावार हो और मैं हूँ फॉर्म 45 वाला, मुझे अवाम ने छुपाया है, हमें अवाम ने छुपाया है, सिर्फ उन्होंने ये बताया। और उनको बताया कि आप अपने जो है वो हदूद में रहें, और अगर ऐसे बयान देंगे कि हम गवर्नर राज लगाएंगे तो फिर ये नामुनासिब होगा, फिर हम भी अपना तरीकाकार इख्तियार करेंगे जो एक अवामी तरीकाकार है। क्योंकि आपने घुस के आपने लोगों के मैंडेट के ऊपर डाका डाल के, मेरा ख्याल है हमें आवाम से जो है ना झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। ना फैसल करीम कुंडी साहब जो है वो गवर्नर राज लगवा सकते हैं, और ना आप उनके जो गवर्नर हाउस है उसको अजायब घर बना सकते हैं। मैं ज़रा आगे चलती हूँ, मैं अतर काज़मी साहब की तरफ चलती हूँ। अतर काज़मी साहब, इस तरह के बयानात से किसी का फ़ायदा हो रहा है या अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, जो ये नीचे वर्कर तक ट्रिकल डाउन करता है और उससे जो गुस्सा बढ़ रहा है और जो पोलराइजेशन बढ़ रही है वो मजीद खराबी की तरफ जाती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वज़ीर आला जो KPK हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो उधर हुकूमत में है, सेंटर में ये लोग ऑपोजिशन में हैं, ऑपोजिशन में बड़े इस तरह के बयान दिए जाते हैं, वहां पे ये हुकूमत में है। और इंतहाई अदब और एहतराम से मैं कहूंगा कि इमरान खान साहब से जब इनकी मुलाकात हुई तो खान साहब ने कहा कि वहां पे लंगर खाने खोलो, पनाहगाहें खोलो, और अभी लेटेस्ट जो खबर है वहां से इन्होंने काबीना के अंदर जितने वुज़रा हैं हर किसी को
काफी महीने का 2 लाख रुपया दिया जाएगा जिसका पेशावर में घर नहीं है, क्योंकि वुजरा बेघर हैं जो बाहर से आते हैं, उनका पेशावर में घर नहीं है, तो उनको 2 लाख रुपया टैक्स पेयर की मनी से उन वुजरा को अली अमीन गंडापुर देंगे। अब आप अगर पेशावर में कहीं फिर रही हो और आपको सड़क पे या फुटपाथ पे कोई बंदा लेटा हुआ नजर आए, तो हो सकता है कोई इनकी काबीना का बेघर वजीर हो वहां पे, तो बड़ा एहतियात से आपको करना चाहिए, देखना चाहिए। अब मजाक ये कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं मैं गवर्नर को ये कर दूंगा, मैं सेंट्रल की हुकूमत को वो कर दूंगा। भाई इमरान खान ने आपको कहा है कि 9 मई की जो जाली FIR हैं वो खत्म करो, वो अभी तक आपने एक FIR खत्म नहीं की और उधर आप कह रहे हैं मैं गवर्नर हाउस सील कर दूंगा। तो बात यह है कि डायलॉग बाजी करने से इससे तो मसाइल हल नहीं होते ना। जो हुकूमत का काम है आप वो हुकूमत करें। बाकी हाँ, उनके लिए चैलेंजेस हैं, वफाक भी उनके साथ ताउन नहीं कर रहा, उनके फंड्स वगैरह जारी नहीं कर रहे, उसमें वफाक काफी कुछ उनको तंग कर सकता है और इतलात ऐसी हैं कि उन वफाक की तरफ से उनको कुछ शिकायत है। लेकिन ये इस लहजे में, मेरे ख्याल में इस लहजे की बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने जो उनको टास्क दिए हैं, अली अमीन उसमें बुरी तरह नाकाम हुए हैं, वो कर नहीं सके। इस तरह की बातें करके वो जो यार से अब ये धांधली का इल्जाम हैं, क्या एक भी किसी RO के खिलाफ इन्होंने वहां पे कोई इंक्वायरी की है? AC DC जो पेशावर में सीटें मुबैना तौर पे चोरी हुई, वो सारी इंतजामिया वहां पे बैठी है। अली अमीन गंडापुर ने तो पुलिस वालों को शील्ड्स वहां पे दिए हैं। तो ये आसान है ना कि फैसल करीम कुंडी को बुरा कह दो, नून लीग वालों पे चढ़ाई कर दो, तो ताकि अपने वर्कर को कोई जवाब ना देना पड़े। और जो क़यादत इनकी जेल में बैठी इनको कह रही है वो करना नहीं है, बस मुखालफिन के खिलाफ रोज बयान देना है। तो मेरे ख्याल में ये अवामी शऊर की तौहीन है। वी नीड टू बी बिट मोर मैच्योर और सियासत को इससे आगे निकलने की जरूरत है। अच्छा दानियाल साहब, एक तो बात ये कि ऑब्वियसली जो भी उनके जायज़ मुतालबात हैं वो आपकी हुकूमत ने जो है वो पूरे करने हैं। सेंटर में इस वक्त आपकी हुकूमत बैठी है। ये 16 बयानी और ये जो है वो बयानात और नजरें हटाना असल मसाइल से एक और चीज़ है ना। इन बयानात से या इस तर्ज सियासत से किसी का भला नहीं हो रहा, और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने उनको मैंडेट दिया, जिन लोगों ने आपको मैंडेट दिया कि मुल्क के सूबे के मसले जो हैं वो हल होंगे, वो नहीं हो रहे। क्या वजह है कि उनकी जो जायज़ मुतालबात हैं उस पर भी, चाहे ब्यूरोक्रेसी का मामला हो, चाहे उनकी जो है वो दीगर जो है जो उनके रेवेन्यू कलेक्शन का मामला है वो हो, कोई उस पर कोई हुकूमत जो है वो कान नहीं धर रही? देखिए डॉक्टर साहब, आप खाली दोनों सूबों का मुआवजना आप ज़रा करें। एक तरफ वो अभी भी आज गाली दे रहे हैं, कभी कहते हैं मैं इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ जाऊंगा, कभी आप कहते हैं कि मैं गवर्नर हाउसेस को गिरा दूंगा, और दूसरी तरफ बात हो रही है रोटी 17 रुपए की है या 16 रुपए की है। एक तरफ ये बात हो रही है और दूसरी तरफ बात हो रही है कि बच्चों को, जो गरीब लोगों को सोलर दिया जाए या नहीं दिया जाए, और सोलर कब से दिया जाए। एक तरफ बात हो रही है कि मैं किस तरह लोगों की घरों के आगे दीवारें बना दूंगा, बना के पता नहीं क्या बंद कर देंगे, और दूसरी तरफ बात की जा रही है कि आप यहाँ के लोगों को किस तरह हेल्थ में रिलीफ देंगे, आप किस तरह तालीमी शोबे में आप उन बच्चों को प्रमोट करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह लैपटॉप्स दिए जाएं, किस तरह बच्चों को, कॉलेज गोइंग बच्चों को स्कूटीज़ दी जाएं, किस तरह पाकिस्तान को बेहतर या पंजाब को बेहतर क्या नाम है IT हब बनाया जाए। डॉक्टर साहब, आपका क्वेश्चन ये है कि आपके दो मुआवजने हैं। एक तरफ उठा के आप उस सूबे की बात कर रही है जो आज भी मूंछों को वट दे के गाली दे रहा है, जो सबसे आसान काम है, जो सबसे आसान काम है। इन लोगों का आज भी वही सोच, नजरिया, तरीका इनका वही है और हमेशा यही रहेगा। इनके साथ जब बैठ के आप मुफाहमत की बात करते हैं, इनके साथ कौन बैठ के मुफाहमत करे? ब्यूरोक्रेट भी नहीं लगा सकेगा तो जाहिर है वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। जाहिर है उनकी नालायकी वो अपनी जगह, पर जो आप उनके साथ कर रहे हैं वो भी कोई ठीक नहीं है कि सूबों को आप ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, डॉक्टर साहब कौन सा ज्यादा अपना बंदा नहीं लगा सकता KP में? जो बंदे इन्होंने लगाने हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स लगाने हैं, नीचे लगाने हैं, हर बंदा अपनी मर्जी से लगाएंगे ना। किस तरह कौन लगाएगा? प्राइम मिनिस्टर लगाएगा इनके बंदे। 90% ऑफ द चीजें जो हैं डेवोल्यूशन के पास, सूबों के पास खुद चली गई हैं। ये अपनी किसी चीज के ऊपर, ये गंदम के ऊपर तो बात नहीं कर सकते, किसी चीज के ऊपर क्या मुआवजा करें? बताएं कि वहां के लोगों के लिए कोई काम कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, कोई चीज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम डॉक्टर साहब क्या बातें करनी है? डॉक्टर साहब, हम हर चीज में फ्रंट लाइन में है, खाली पंजाब पाकिस्तान नहीं है। हम इनको बार बार बताते हैं, आज आए हमारा मुआवजा करें पंजाब के सूबों का, पंजाब के शहरों का और इनके इलाकों का हाल देखें। आप देखें डॉक्टर साहब, आप देखें डॉक्टर साहब, मैं पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब मैं टन किलो, डॉक्टर साहब टन किलो, मैं आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन ना मैं टनों की बात कर रहा हूं, ना मैं किलों की बात कर रहा हूं, ना मैं कुछ और बात कर रहा हूं, ना मैं बात कर रहा हूं पॉलिसी की, पॉलिसीज की बात कर रहे हैं। देखिए हम यहाँ बैठकर हम नेशनल असेंबली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वी हैव टू टॉक। I'm sorry, I'll have to interject and close the program है। दानियल साहब आपका बहुत शुक्रिया, पंचोता साहब और अतर काज़मी साहब बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। See you tomorrow. Good night.